नमस्कार दोस्तों, अपने टीएसके फैमिली की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार हम लोग के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। तो आज के दिन हम विश करते हैं कि हमारी हेल्थ और वेल्थ, हमारी प्रोस्पेरिटी और माइंडसेट हमारा बिल्कुल बहुत सही रहे, हमें अच्छा से अच्छा माइंडसेट मिले, भगवान से हम यही मांगते हैं, और हमारी वेल्थ बनी रहे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ सिखाने नहीं आया, लेकिन आप लोग को काफी कुछ बताने आया हूँ कि आज की वीडियो में ना कई लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, लोगों के सवाल रहते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा बात कर लिया जाए आपसे और एक चीज साझा भी हो जाएगी कि आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भाई ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग सेटअप नहीं है मेरे पास, अच्छा कैपिटल नहीं है मेरे पास, मैं अभी बिगिनर हूं और मैं पैसे कमाना चाहता हूं, कम से कम 1000 रुपए मुझे डेली के बन जाए। कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, एक एक करके सबका जवाब देता हूं। तो सबसे पहले तो जवाब देता हूं सेटअप का, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले देखते हो लोगों का, मेरा है या फिर किसी और लोग का देखते हो, आप लोग का सेटअप देखते हो, बहुत बढ़िया एकदम पैसा लगा के करते हैं काम। तो सबसे पहले तो यार इस चीज को अवॉइड करो, किसी का भी सेटअप देख करके आप उसकी बराबरी करने की कोशिश मत करो। कहने का मतलब यह है आप लगा सकते हो तो लगाओ, आपके पास अगर पैसा ज्यादा है तो। लेकिन अगर आपके पास पैसा बहुत कम है तो आप देखो पैसा ज्यादा वेस्ट मत करो। मिनिमम से मिनिमम आप जो है इन्वेस्टमेंट में काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो, ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन एंड यहाँ पर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करो, ज्यादा नहीं। कैसे? देखो ये जो काउंटर है मेरा रखा हुआ यहाँ पे, ये काउंटर है, आप इसकी जगह पर एक छोटा मोटा, ये उन लोग के लिए बता रहा हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और ज्यादातर लोग ऐसे ही है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक काउंटर है, टेबल तो होना जरूरी है। अगर आप काउंटर नहीं ले सकते हैं तो कम से कम एक 1000, 12, 1500 का टेबल एक ऐसा ले लीजिए, ताकि आपको बैठ करके ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे, ठीक है। आपको वाइब आनी चाहिए अंदर से कि हाँ मैं बैठ करके काम कर रहा हूँ, कुछ ऑफिस टाइप में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना भाई मेरे यहाँ पर भी बेड है, सब कुछ है, मैं सब कर सकता था, बट काउंटर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑफिस वगैरह में देखेंगे किसी के भी ऑफिस में, तो आपको वहां पर भले कोई ना बैठे, एक लैपटॉप भी ले रखा हो, किसी भी ऑफिस में जाएंगे ना, लेकिन काउंटर जरूर बहुत बढ़िया रखा होगा। तो ये एक प्रोफेशनल वाइब देता है, इससे हमको वाइब आती है, मतलब हमें महसूस होता है कि हम कुछ बढ़िया काम प्रोफेशनल टाइप का कर रहे हैं, जिसमें हमें आगे चलकर इसमें कुछ इजाफा होगा, ठीक है। टाइम पास नहीं लगता, कहने का मतलब ये टाइम पास नहीं लगता। अगर आप ऐसे ही कहीं पर बैठ करके ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग नहीं होती, आपको एक जगह बैठ करके काम करना पड़ता है, ठीक है। और जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो चलते फिरते भी ट्रेडिंग कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। जब खूब ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे तब की बात अलग है। और दूसरी चीज आपको एक और है कि सेटअप, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दो दो मॉनिटर हैं बड़े बड़े, एक इधर लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है अच्छा खासा, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में इसमें क्या लेना चाहिए? स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा मिनिमम से मिनिमम खर्चा करिए, आप 10-12 हजार का लैपटॉप ले लीजिए सेकंड हैंड का। सेकंड हैंड लैपटॉप, मैंने जब से फर्स्ट हैंड लैपटॉप बाई किया है तब से मैं जितने लोग को भी पूछते ना मुझसे, तो मैं सबको यही बोलता हूँ सेकंड लो। क्योंकि नया लैपटॉप लेकर के हमको तो क्या चार्ट वॉच करना और कुछ करना नहीं है, इसलिए हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ स्क्रीन डिस्प्ले से मतलब है, और थोड़ा सा प्रोसेसर अच्छा हो ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी चले, हैंग ना करे, ठीक है। चार्ट तो हमको क्या चाहिए इसमें, बस 10-12 हजार का एक सेकंड हैंड लैपटॉप ले लो, एक टेबल ले लो, बैठ करके अपना कुर्सी तो होगी घर में, बस बैठ करके, और दो डायरी जरूर लेना, डायरी दो जरूर होना चाहिए। जो लोग नए तरीके से ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए, तो आपको काफी कुछ मतलब और डेवलप हो जाएगा। माइंड सेट पर भी आएंगे, माइंड सेट का भी लोगों का क्वेश्चन है। ये तो हो गई बात सेटअप की, ठीक है। सेटअप इससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही कैंडल स्टिक वगैरह पहचानने में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। वैसे हमें अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न लिखेंगे ना आपको मिल जाएगा, आप मंगा सकते हैं। पहले मैं लगाया करता था अपने पीछे में, अभी मैं सोच रहा हूँ लगाने का, बट उतना ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लुक भी आता है इसलिए भी लगाना चाहता हूँ। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं देख लेते हैं हम कि कौन सी कैंडल कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो हमको वहाँ पे नजर आ जाता है। तो वो उन लोग के लिए है जो लोग जिन लोग को आइडिया नहीं है अभी कौन सा कैंडल कब बन रहा है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि वो चार्ट लगा ले अपनी दीवार पे, तो नजर में रहता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी नजर आता है हमको। अब दूसरी चीज ये है कि लोग बोलते हैं आप ही में से भाई कि अभी मैं ट्रेडिंग में, मुझे 1 या 2 महीना हुआ है, फिर 5 महीना हुआ है, और मैंने इतना इतना लॉस कर दिया है, और मुझे जो है यहाँ से कम 1000 रुपए निकल जाए। अरे कोई कोई तो ऐसे आते हैं, कहते हैं कि मतलब मैं अगर 1 लाख डाल रहा हूँ तो मुझे डेली का 10-15 हजार निकलना चाहिए, वरना तो कोई मतलब नहीं है।
अगर आप सोचो कि आपको अगर 1 लाख लगा रहे हो या फिर 10,000 लगा रहे हो, तो आपको सोच रहे हो बदले में 1,000 मिले, तो आप आरओआई कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? 10% का एक दिन में। 30 दिन का कितना हुआ? 10 × 3 = 30। आप महीने का 300% चाहते हो? महीने का 300%, 300 हो रहा है ना, शायद मेरी मैथ थोड़ा सा उल्टा सीधा है, ठीक है। तो मतलब 10% रोज का नहीं मिल सकता, ठीक है। आप अगर महीने का भी निकाल रहे हो ना, महीने का मैं बोल रहा हूं, महीने का भी अगर 15% से 20% निकाल रहे हो तो भी बहुत ज्यादा होता है। और इस पूरी ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में किसी भी धंधे में पैसा लगाने जाएंगे, आपको 5 या 10 महीने का या 10% कोई नहीं देता है। ब्याज पे पैसा रिस्की रहता है, वो भी 5% मिलता है, वो तो अलग ही झमेला है, ठीक है। कहने का मतलब आप इतना ज्यादा कहीं नहीं कमा सकते जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग में कमा सकते हो, लेकिन बशर्ते आप इतना ज्यादा हाई फाई एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद मत रखो। आप एक हफ्ते का रेशियो बना करके चलो, महीने का रेशियो बना करके चलो, कि आप अगर 1 लाख से काम कर रहे हो तो महीने का 1,20,000, 1,30,000 निकाल लोगे तो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। तो इस चीज को समझो आप, चाहे वो एक दिन में कमाओ चाहे एक महीने में कमाओ, लेकिन एक एंड ऑफ द टाइम, मंथ में जब मंथ का एंड होगा तो आपके पास वो आरओआई रहना चाहिए, ठीक है। इतना होता है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। कैपिटल की बात रही तो कैपिटल आप मिनिमम से मिनिमम ही स्टार्टिंग में यूज करो, वरना जितना बड़ा कैपिटल लाओगे वो लॉस हो जाएगा। और जब आपके बैंक से मान लीजिए बड़ा कैपिटल डाला, 1 लाख डाला, अब बैंक में से तो 1 लाख कम हो गया ना, वो गया मार्केट में फुस, उधर कम हो गया। अब जब उधर कम हो गया तो वो कहां से उसकी पूर्ति करोगे? मार्केट थोड़ी ना देगा अपने आप से कि ये लो आपका नुकसान हुआ, ये लो, नहीं। तो उसको आपको बचा बचा करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 5-5, 10-10 हजार कैपिटल स्टार्ट करिए सीखना। शुरुआत में आपको थोड़ा सा मार्केट लेगा पैसा, क्योंकि आप सीखे हुए नहीं होते हैं। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, शुरुआत में आप लड़ाते गिरते जरूर हैं, कोई कहीं ना कुछ होता जरूर है। उसी तरीके से यहाँ भी होगा। और वैसे तो ये तो भैया पैसे का मामला है, ठीक है। और यहाँ पर दिमाग से दिमाग लड़ता है, ठीक, दिमाग से दिमाग लड़ाया जाता है तभी पैसा बनता है। तो ये चीज है, तो आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। अब तीसरी चीज है भाई, आप लोग कॉल पर बोलते हैं, कॉल करके ना मुझे फोन कई लोग करते हैं कि सर मुझे कॉल पर ही बता दो, मैं सब समझ जाऊंगा और मैं सीख जाऊंगा, मैं करने लग जाऊंगा। भैया कई लोग को तो मैं आधे आधे घंटे का टाइम दे चुका हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट करने का होता है जबरदस्ती का। इसलिए मैं अब जल्दी बात नहीं करता हूँ, कि मैं मतलब बात तो करता हूँ, लेकिन यार आप लोग खुद ही सोचो, आप जब खुद से नहीं सीखते तो किसी के फोन पर बता देने से सीख जाओगे। मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसमें सीखो कोर्स। और भी मेरे अच्छे अच्छे कोर्सेज आने वाले हैं, लॉन्ग लॉन्ग आएंगे भी, 2-2, 3-3 घंटे के कोर्स आएंगे, ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े कहीं पर। उन सब वीडियोस में आपको सीखने को मिलेगा। मैं सब कुछ फ्री में आपको सिखा रहा हूं, तो सीखो ना यार। और एक चीज, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे वीआईपी ग्रुप में मेरे साथ जुड़ करके ट्रेड कर सकते हैं, जहां पर मैं अपनी एनालिसिस आप लोग के साथ में साझा करता हूं लर्निंग के पर्सपेक्टिव से। आप उसके बेसिस पर अपना ट्रेड ले भी सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहीं पर गोल्ड को बाय करना चाहा, ठीक है, गोल्ड हो, यूएस ऑयल, कुछ भी हो, तो मैंने आपके साथ साझा किया कि भाई मैं यहां पर बाय कर रहा हूं। तो आप लोग देखो कि मैं यहां पर क्यों बाय करने के लिए बोल रहा हूं, आप एनालिसिस करो। ऐसा नहीं आंख बंद करके ले लिए, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। और मेरा एनालिसिस सही रहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आपको प्रॉफिट भी होगा। लेकिन आप खुद भी एनालिसिस किया करो, ऐसा नहीं कि आप बस लगे हो, ठीक है, भेड़ चाल नहीं करते। तो एनालिसिस भी क्या करो आप लोग, कि मैं अगर लेना चाहता हूं ट्रेड तो क्यों लेकर लेना चाहता हूं, आखिर चार्ट क्या कह रहा है। तो ये इससे आप सीखोगे, बहुत जल्दी सीखोगे, ठीक है, बहुत जल्दी सीखोगे इस चीज। मैं खुद भी ऐसा किया हूं ना। एक सबसे बड़ा मिथ आप लोगों का, भाई इंडियन मार्केट में काम करें या फिर फॉरेक्स मार्केट में काम करें। देखो इंडियन मार्केट अपनी जगह बहुत बढ़िया है, फॉरेक्स मार्केट अपनी जगह बहुत बढ़िया है। फॉरेक्स मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर कुछ लूपहोल्स हैं जिसके जरिए काम किया जा रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से लोग कर रहे हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में आप काम करें, किसमें करें। देखिए फॉरेक्स मार्केट में तो आप यहाँ पर आपको लेवरेज भी मिल जाता है, 24x7 ओपन रहता है, वॉल्यूम ज्यादा रहता है, बहुत सारी चीजें हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बड़ा रहता है, इसमें फ्रीडम मिल जाता है, आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अब जो इंडियन मार्केट का है अपना, तो देखो इंडियन मार्केट में लोग क्या है, पैसा डबल करने आते हैं ऑप्शन में सीधा। तो ऑप्शन एक बहुत बड़ी चीज है, आप लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, समझ नहीं पा रहे। ऑप्शन एक बहुत बड़ा खेल है, मतलब वो चुटकियों का खेल है, उसमें चुटकियों में पैसे डबल भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। तो ऑप्शन थोड़ा सा एक ऊपर की सीढ़ी है, एकदम से ऊपर मत चढ़ो आप, उससे पहले इक्विटी में काम करो। इक्विटी के इसमें सब पे मैंने कोर्स भी बनाया हुआ है, और भी मैं लेकर आने वाला हूँ, देखो स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। तो आप इस तरीके से पहले इक्विटी में काम करो, उसके बाद ऑप्शंस में करना। जब इक्विटी में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इक्विटी किसे कहते हैं,
मतलब कोई भी स्टॉक है उसको आप, जैसे कि टाटा पावर है, आपने उसको 200 रुपए का मान लिया चल रहा है, तो आपने 200 रुपए दे करके उसको बाई कर लिया, और जब आप वो 205 पहुंचा तो 5 रुपए प्रॉफिट लेकर के निकल गए। इस तरीके से कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करके अपना, और इंट्राडे में करेंगे तो आपको 5x मार्जिन भी मिलता है, 5 गुना मार्जिन, तो उसका भी बेनिफिट अच्छा खासा मिल जाता है। तो आप इस तरीके से इक्विटी में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। और इक्विटी में आपका एनालिसिस जो है ना, वो फंडामेंटल टेक्निकल वो बहुत ज्यादा सटीक बैठता है, ठीक है। और ऑप्शंस में ये सब सटीक नहीं बैठता, गैप अप गैप डाउन हो जाता है और आपकी हो जाती है दिक्कत। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ये सारी चीजें जो आपको बताई है ना, इन सबको आप थोड़ा सा डीपली लीजिए। अगर आपने सही से नहीं सुना, वीडियो को नहीं देखा, एक बार फिर से देखिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताई हैं, जो कि मैं हर रोज आपको ये सारी चीजें नहीं बता सकता। तो आपने देखा समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो वेल एंड गुड मतलब आपका लक जाने। बाकी मेरी तरफ से तो विशेष यही रहेंगे कि भाई आप लोग सीखो, कमाओ, और आगे लोगों को सिखाओ, वो भी कमाए, मतलब कंट्रीब्यूट करो अपने यहाँ पर। सब लोग पैसा आने दो यार, जितना आता है। और आज अपना दीपावली का दिन है, मैं यही विश करूंगा कि सब लोग सीखें और अच्छा पैसा कमाएं, ठीक है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे प्यार देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके आप मुझे प्यार दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर पहली बार आए हैं। और दोस्तों में अपने शेयर करना, अगर माइंडसेट वगैरह चाहते हैं कि उनका भी डेवलप हो, तो धीरे धीरे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं भाई देखो, मैं कोर्स बनाने वाला कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई मतलब सिखाने का कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ाई नहीं करी, मैं आपको कहाँ से सिखाऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने जो सीखा है, मेरे अंदर जो अनुभव आया है, वो मेरी जो भी कम्युनिकेशन स्किल है, उसके बेसिस में आपको मैं उसकी बेसिस पर आपको थोड़ा बहुत सिखा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं माइक पर बोल सकता हूँ, कैमरे का सामने बोल सकता हूँ। कई लोग को तो कैमरे के सामने बोलना भी नहीं आता, तो मुझे लगता है कि मैं बोल सकता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आप लोग को। बाकी आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। मैं तो सिखा रहा हूँ, आप देख लो अपने हिसाब से कैसे आप उसको कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो चलो गाइज, ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और आप सभी का आने वाला टाइम बहुत अच्छा जाए, मैं यही प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से, भगवान से। तो चलो गाइज, आप सभी को एक बार अगेन हैप्पी दिवाली। मिलते हैं हम किसी और अगली नॉलेजेबल वीडियो में।